हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर देश के राज्यपालों का रामलला के दर्शन का सिलसिला जारी है। भगवान रामलला का दर्शन पूजन करने परिवार सहित हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सर्किट हाउस में शिव प्रताप शुक्ला ने अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाकर केक काटा। सभी लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भगवान श्री राम हम सभी लोगों के आराध्य हैं। पूरे भारत की अस्मिता जुड़ी है भगवान राम से राष्ट्र के उन्नयन की कामना करता हूँ। पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में बहुत अंतर आ गया है। पहले अयोध्या सूनी थी, अब राम आ गए हैं तो अयोध्या पूरी तरह से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। अयोध्या उत्तर प्रदेश की जीडीपी बन गई है। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अपने परिवार से भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। मैं आज यहाँ प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आया हूँ। राम हम सभी लोगों के आराध्य हैं और पूरी तौर पर अगर ये कहिए कि भारत की पूरी अस्मिता जुड़ी है तो भगवान श्री राम से जुड़ी है। इस नाते मैं आज यहाँ आया हूँ, उनका दर्शन करूँगा, राष्ट्र के उन्नयन के लिए उनसे प्रार्थना करूंगा और फिर वापस शिमला चला जाऊंगा। पहली के अयोध्या में अब की अयोध्या में कितना अंतर देख रहे हैं आप? नहीं, पहले के अयोध्या में और आज के अयोध्या में तो बहुत अंतर आया है। पहले अयोध्या सुनी थी, अब राम आ गए हैं तो अयोध्या पूरी तौर पर लोगों के लिए आकर्षण की केंद्र हो गई है। और ये कहा जाए कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की जीडीपी हो गई है। रामनवमी आ रही है, रामनवमी किस बात क्या पहुंचेंगे? मैं सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को रामनवमी की शुभ। 5 अप्रैल को महाराज निषादराज की जयंती के अवसर पर 21 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर 5 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी महाराजा निषादराज की 12वीं जयंती समारोह। पूरे जिले भर के निषाद समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराजा निषाद जयंती के अवसर पर काकरी बाजार स्थित मुन्ना पहलवान के आवास से निकाली जाएगी भव्य झांकियों की शोभा यात्रा। निषादराज की झांकियों के साथ भगवान राम के जीवन चरित्र की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। शोभा यात्रा काकरी बाजार से नियाबा चौराहा होते हुए गुदरी बाजार चौक, रिकाबगंज से होते हुए थाना कैंट के पटेश्वरी मंदिर पर पहुंचकर होगी समाप्त। मंदिर प्रांगण में 21 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। वह नवविवाहित जोड़ों को निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद उपहार के तौर पर 5 बर्तन, 5 गहना, 5 साड़ी व दूल्हे के कपड़े उपहार के तौर पर देंगे। श्यामलाल निषाद ने बताया कि हम लोग महाराजा निषादराज की 12वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने 11 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया था। अब के 21 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा रहा है और ईश्वर ने चाहा तो अगले वर्ष 51 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे निषाद व अन्य समाज के लोगों का सहयोग रहता है। सभी लोग महाराज निषादराज की जयंती में आए, सभी का स्वागत है और 21 कन्याओं के विवाह में आकर कन्यादान कर पुण्य के भागीदार बने। महाराजा निषादराज की जयंती पर कई अन्य मंत्रियों के आने की संभावना है और कई मंत्री अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम का आयोजन मां पाटेश्वरी मंदिर में होगा। आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान निषाद समाज के अध्यक्ष ठेकेदार श्यामलाल निषाद, संरक्षक डॉक्टर नानक शरण व महामंत्री मोतीराम निषाद, अरुण निषाद ने जानकारी दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। विगत 11 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम करते चले आए हैं। अब की 12वां वर्ष है। ये पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं इस जिले का। और हमारे अध्यक्ष जी ने जो अगले वर्ष नया बीड़ा उठाया गरीब कन्याओं का शादी करने के लिए, अब की भी 21 शादियों करेंगे। उसमें हम लोग पूरा समाज मिलकर इनका सहयोग करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि अगर कार्यक्रम ऐसे बनता रहा तो पिछले साल 51 शादियों का भी बीड़ा हम लोग उठाने का इनके साथ कंधा से कंधा मिलाएंगे। इसका सहयोग है, इसमें हर समाज भी सहयोग करता है और हमारा समाज विशेष है। और आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इसमें भव्यता के तौर पे पूरा समाज इकट्ठा हो और सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक जो भागीदारी है वो हम लोग में आगे आए। निषाद है, मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 5 तारीख को हमारा महाराजा निषाद जयंती की रैली निकलती है। हम लोग पूरे समाज में मैसेज देना चाहते थे कि हमारे निषाद जयंती सफल हो और हमारे पूरे जिले के सम्मानित
जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, पार्षद सारे लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। और हम इनसे आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके ये कार्यक्रम को सफल बनाओ। यात्रा मुन्ना पहलवान के घर से नियावा चौराहा से गुदड़ी बाजार से घंटाघर से रिकाबगंज से नियावा से पटेश्वरी माता पर समाप्त हुआ। संख्या कम से कम हमारी माताएं बहनें अगले साल नहीं 2000 थी, आपकी कम से कम 3-3.5 हजार माताएं बहनें रहेंगी और 5-7 हजार हमारे भाई बंधु रहेंगे। यात्रा में हमारी एक झांकी रहेगी, पहला तो निषाद राज की, दूसरी झांकी रहेगी राम लक्ष्मण सीता जब वनवास जा रहे थे केवट नैया खेल के ले जा रहा था। तीसरी झांकी हमारी रहेगी राधा किशन की। 3 झांकी हमने कराया। क्या क्या कार्यक्रम हो? लास्ट में जब वो हम घूम के आएंगे तो मंदिर में 11 कन्याओं को हम शादी कराएंगे और शादी हमारी पूरी आ गई है। अच्छा, उसमें उपहार हम अपने तरफ से कन्या को 5 साड़ी देते हैं, 5 बर्तन देते हैं, 5 जेवर देते हैं। लड़के को पैंट शर्ट, बनियान चड्डी, तौलिया देते हैं। करने भी अपने पूरे बिरादरी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी शादी संपन्न हो तो आशीर्वाद के तौर पे कन्या को अपने तरफ से कन्यादान सब लोग अपने हाथ से 10, 20, 50, 500, 1000 जो करना चाहे जिस तरीके हो वो कन्यादान अपने हाथ से कन्या को दें। कौन सी जयंती महाराज? कौन सी महाराजा निषाद जयंती। कौन सी? श्यामलाल निषाद।